हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी बढ़ते जा रही है तो आप थोड़ा-सा सँभल के रहें और कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहन के ही बाहर निकलें, ठीक है? एक लंबे इंतज़ार और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आज मैंने सोचा कि आज एक नया चीज़ शुरू किया जाए और वो एक नया चैप्टर है टैली। टैली जो चैप्टर है वो बेसिकली बही खाता से रिलेटेड है। और ये चैप्टर मैं सोच रहा था, ये पार्ट में सोच रहा था कि वर्ड एक्सेल खत्म करने के बाद पढ़ाता है, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आए कि जिन्होंने कहा कि नहीं सर इसकी ज़रूरत है, मुझे थोड़ा-सा पहले पढ़ा देते हैं। बोले ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टैली शुरू करने से पहले एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सब कुछ आता है आपको, बस यही सोच के चलना है। इसमें कुछ नहीं है। लोग कहते हैं टैली, टैली, टैली नहीं, सबसे आसान कुछ है तो वो टैली है। इसमें कुछ भी नहीं है वैसा, कुछ रटना नहीं है, सब फिक्स है पहले से। सिर्फ उसको ध्यान में रखना है कि किससे क्या होगा। तो सबसे पहले टैली आखिर है क्या, ये जानना ज़रूरी है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें 2 बातें आ जाती हैं। पहली अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या है? आप साइड में इसका डेफिनिशन हिंदी और इंग्लिश में देख रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, जिसमें वित्तीय संबंधित बातें होंगी, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है? पैसे से रिलेटेड काम करता है, ठीक है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये वित्तीय जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो वित्त से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर मतलब कि सॉफ्टवेयर जिसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। यही से शुरुआत हो जाती है टैली की, कि हम उसको छू नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि पहले जब भी कुछ लिखना होता था, जैसे राम ने 100 रुपया लिया मोहन से, ठीक है? और 10/11/22 को, ये एक हो गया एंट्री। एंट्री क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले इस लाइन को देखिए। राम ने 100 रुपया लिया मोहन से 10/11/22 को, ठीक है? इसके बाद एक दूसरा एंट्री आ जाता है कि मोहन को 100 रुपया दिया राम ने 13/11/22 को, ठीक है? राम ने क्या किया, 10 तारीख को पैसा ले लिया और 13 तारीख को वापस कर दिया, ठीक? ये चीजें थी, ये सीरियल नंबर 1 पे और ये सीरियल नंबर 2 पे। अब ये तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही एक तीसरा एंट्री जो था, मतलब तीसरा जो लिखना था, वो हमने नहीं लिखा बाय मिस्टेक, ठीक है? और वो कब का घटना हुआ? 12 तारीख का या 11 तारीख का, कि 11 तारीख को किसी ने किसी से कुछ पैसा लिया, कुछ दिया, ठीक है? तो इस एंट्री को फिर लिखने में अगला लाइन जाना पड़ेगा ना। जब आपको लाइन बाय लाइन खोजना हो तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि 10 तारीख का तो एंट्री था, 10 तारीख का लिखा हुआ था, 13 तारीख का लिखा हुआ था, लेकिन 12 तारीख का उसका नीचे था। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो होना कैसे चाहिए था कि 10 के बाद 11 या 12, उसके बाद 13, लाइन सीरियल बाय सीरियल होना चाहिए था।
ऐसा नहीं हुआ। इस चीजों से, इन तकलीफों से बचने के लिए टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो था टैली बनाने का, एक बनिए के द्वारा आया। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एक बिजनेस करने वाले एक साहूकार के दिमाग में आया। ठीक है, वो बैठा हुआ था अपने दोस्त के पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, और वो बोल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा जो हिसाब किताब होता है वो सिंपल मुझे एक ही बार में दिख जाए। अगर आपके पास ये सब सारी चीजें कॉपी पे लिखी होंगी, कॉपी कलम से आपने लिखा हुआ है, तो खोजने में दिक्कत होगी। किसी कारणवश वो कॉपी फट जाए, डिलीट हो जाए, सॉरी फट जाए, गीला हो जाए, या फिर चूहे कुतर दें, उसमें कुछ कीड़े लग जाए, तो वो खराब हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, उसका आप एक बैकअप बना के अलग रख सकते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर हम उस कॉपी का भी तो बैकअप बना सकते हैं। एकदम बना सकते हैं, आप हूबहू बना सकते हैं, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा ये आप सोचिए। यदि जो आपको 100 पेज का कोई डेटा, कोई लिखा हुआ दूसरे कॉपी में 100 पेज में लिखना है, तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन यदि जो वही उसी फाइल को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करना है, तो मुश्किल से आपको 2 मिनट ज्यादा हो गया, 1 से 2 मिनट लगेंगे 100 पेज का डाटा कॉपी करने में। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जरूरी था। और टैली जो था इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें हिसाब किताब करना बहुत आसान है, और हिसाब किताब के बाद इस पे एंट्री करना आसान है, और उस पे उसको देखना आसान है। उसको हर पार्टी के अनुसार, पार्टी मतलब राम मोहन, हर पार्टी के अनुसार उसको सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि राम ने क्या क्या काम किया, मोहन ने क्या क्या काम किया। और दूसरा कि हर डेट के अनुसार आप निकाल सकते हैं कि इस तारीख को क्या क्या हुआ। हर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं कि इस मंथ में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। अब इसमें एक दूसरा टर्म आता है डेबिट और क्रेडिट। ये मैंने जहां तक सुना है, या फिर जो भी बातें करते हैं, कि ये समझ में नहीं आता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। यस, क्लियर। डेबिट और क्रेडिट, जब आप बैंक में अपना पासबुक प्रिंट आउट करवाते हैं, तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है डी आर और सी आर। डी आर और सी आर, कभी आपने ध्यान दिया है क्या कि ये डी आर कहां लिखा हुआ है और सी आर कहां लिखा हुआ है? यही यही पे थोड़ा सा मिस यही पे हो जाता है। डेबिट का मतलब होता है निकासी, निकासी, चाहे निकालना, चाहे काटना, कम कर देना। जब भी आप अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो वो होता है डेबिट, और जब भी आप जमा करेंगे, डालेंगे, जोड़ेंगे, तो वो होता है क्रेडिट। ठीक है, अब टैली में ये चीजें दो टाइप से होती हैं। एक होता है देनदार और एक होता है लेनदार, जिसको कहते हैं डेबिटर और क्रेडिटर। ठीक है, जब भी टैली में कोई पैसा देगा तो कोई पैसा लेगा, या फिर कोई पैसा लेगा तो कोई पैसा देगा। ये दोनों चीजें हमेशा होंगी। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। आपको पैसा मिला, आपने जमा किया, तो आपने क्या किया? क्रेडिट किया। किसको? बैंक में। या फिर राम ने, इसके पहले मैंने जो लिखा था, राम ने मोहन से पैसा लिया। ठीक है, तो मोहन से पैसा लिया, लेना मतलब क्या होता है
कि डेबिट किया, ले लिया, राम से पैसा लिया, मतलब कि मोहन से पैसा, राम ने पैसा लिया मोहन से, तो मोहन के पास से पैसा निकल गया ना, डेबिट हो गया मोहन से, और क्रेडिट कहां हुआ, तो राम के पास जाके। तो एक जगह से निकलेगा और एक जगह जाके रुकेगा। ठीक है, ये है इसका मेन फंडा। टैली जो है उसको हम दो टाइप के सॉफ्टवेयर में बांटते हैं, उसके बाद जो भी भाग करना है चाहे नहीं करना। ERP9 चाहे 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी, और टैली प्राइम। अब जो आपका टैली ERP9 है और टैली प्राइम है, दोनों में डिफरेंस है। ये सॉफ्टवेयर पुराना वर्जन है और ये सॉफ्टवेयर नया वर्जन है। तो जब भी आप टैली पे काम करें तो देखें कि वो क्या है। ठीक है, टैली ERP9 में भी काम वैसे ही होगा जैसे प्राइम में काम होगा, और प्राइम में वैसे ही काम होगा जैसे टैली ERP9 में होगा। बस थोड़ा सा जगह बदल जाता है, थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा लुक बदल जाता है। ठीक है, एट्रैक्शन, टैली प्राइम में एट्रैक्शन बढ़ जाता है, कंपनियां हैं, कंपनियों में कुछ ना कुछ करने को चाहिए, नहीं तो उसके एम्प्लॉय बेकार हो जाएंगे, और चेंज नहीं करेगा तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। जो काम टैली ERP9 में होता था वो प्राइम में भी होता है, जो प्राइम में होता है वो टैली ERP9 में होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टैली ERP9 को, उसके बाद प्राइम में आएंगे। कोई भी टैली हो, चाहे ERP हो चाहे प्राइम हो, काम दो ही टाइप का होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड और इन्वेंट्री से रिलेटेड। अकाउंटिंग से रिलेटेड मतलब क्या, वित्तीय रिलेशन, पैसा, रुपया पैसा से, डायरेक्ट रुपया पैसा से, इसने लिया इसको दिया, उसने लिया उसको दिया, ये रुपया पैसा से रिलेटेड होगा अकाउंटिंग, इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन्वेंट्री पे जब आएगा तब आप एक फैक्ट्री क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर, जैसे कि सामान लिया, बनाया, बेचा, अब सामान लेने में लगा पैसा, बेचने में आया पैसा, उस पर लगा खर्च, उस पर आया प्रॉफिट, सबको घटा मिला जुला के बनाने के लिए इन्वेंट्री यूज करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में अकाउंट से रिलेटेड, सिर्फ पैसा से रिलेटेड, और इन्वेंट्री में सामान पैकिंग, सामान बनाने, सामान खरीदने, सामान बेचने से रिलेशन होता है, और उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। एक होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन एक ऐसा विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसपे एक आदमी लॉस होता है और एक आदमी गेन करता है, और रुपया पैसा के मामले में, उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। मैंने सुरेश से 10 रुपया लिया, तो सुरेश के पास क्या हुआ, 10 रुपया कम हो गया ना, और मेरे पास 10 रुपया बढ़ गया। इसके पीछे की कहानी नहीं, एक पार्टी लॉस हुआ, एक पार्टी गेन हुआ, यही है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के बाद आता है मोड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेथड क्या है, मोड क्या है। इससे पहला आ जाएगा जर्नल, वाउचर, लेजर, अकाउंट, पोस्टिंग। टैली में ये 6 टाइप के ही काम होते हैं अकाउंटिंग में, खासकर जर्नल, वाउचर, लेजर, पोस्टिंग, अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। मतलब सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, लेजर देखेंगे, अकाउंट टाइप करेंगे और जनरल ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ये 6 काम आप हमेशा करते हैं, और इसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी काम को एक एक करके जानेंगे। आज के लिए हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कल से हम शुरू करेंगे जर्नल और वाउचर और लेजर वगैरह वगैरह। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बार बार आपको पढ़ना पड़े और बार बार आपके दिमाग में रहे कि मुझे टैली पढ़ना है, टैली पढ़ना है। नहीं, एक वीडियो को कम से कम आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए और उसको समझिए, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद आपको टैली में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके जो भी डिटेल्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएँगे और जो भी इसमें कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको डिटेल्स में मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।